वर्मा जी से है। अजय वर्मा जी, अब वीरदास को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि हमारा भारत इतना महान है कि दिन में औरतों की पूजा होती है, रात को गैंगरेप। तो क्या हर आदमी भारत का रेपिस्ट है और हर औरत क्या रात को गैंगरेप से गुजरती है? क्या यही है हमारा भारत? आदरणीय नाविका जी, आपके पास तो ज्ञान का अथाह सागर है, हम तो अज्ञानी लोग हैं। और कांग्रेस हो सकता है आप लोग सोच रहे हो अज्ञानी हो। मैं दो तीन चीजें, आप महिला हैं और मैं महिलाओं का कांग्रेस पार्टी और हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। प्रियंका जी ने अभी यूपी चुनाव में 40% टिकटों के लिए महिलाओं के लिए ही कहा है। देश की वीरदास तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है और एक वो हंसौड़ा है, मजाकिया है, फिर आप ही कह रही हैं अभी, ठीक है। देश की सबसे बड़ी संसद में संवैधानिक पद पर बैठी हुई देश की मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस वक्त महादुर्गा महादेवी के बारे में एक इतना जबरदस्त गंदा बयान दिया था, तब आपका महिला हित मर्मांत नहीं हुआ था। उस बयान को मैं आपको वीडियो पे अभी सुनवाऊं। क्या कहा था संसद में खड़े होकर? माता खेली है बंगाल की पूजा के ऊपर, किस तरह से उन्होंने गैर संसदीय भाषा जिसे कोई भारत की महिला स्वीकार नहीं कर सकती, उस पर तब आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच कहा थी। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पर होते हैं। जब अमेरिका में इवेंट हो रहा था, इससे पहले जो वहां के प्रधानमंत्री थे, जो वहां के राष्ट्रपति थे, तो क्या भारत के नेता महात्मा गांधी और भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर किस तरह से भारत का मजाक उड़ाया था, ये पूरे देश ने देखा। वो भी रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड भी आपको भेजे देता हूँ। तीसरी चीजें मैं अभी और बता दूं आपको कि किस तरह से कंगना रनौत कहती है 2014 से पहले आजादी भारत को मिली नहीं और भारत के सारे शहीदों का, वीर हमीद का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमानित करने का काम भारत की धरती पर किया गया। तो मैं तो कहना चाहूंगा भारत के 136 करोड़ लोग ये कह रहे हैं, और छोड़ दीजिए बीजेपी के लोग और मोदी मीडिया के लोगों को, कि अब तो पद्मश्री लेना भी अपमानित करना है अपने आप को। अब तो पद्मश्री भी नहीं लेगा आने वाले कल में कोई, क्योंकि जब पद्मश्री का स्तर इतना गिर गया है कि इस तरह के लोगों को दिया जाए जो केवल नेगेटिव और पॉजिटिव बयानों से मीडिया में ही रहते हैं, तो इसलिए अब तो पद्मश्री भी लेना बयान है। तो अब ये वीरदास अमेरिका जाके क्या कह रहे हैं? देश की सरकार और देश की एजेंसियां ये देखें कि उसके ऊपर 124 है या 188 या कोई और लगता है तो उसे लगाएं। तीसरा और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देश की जनता आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पर सुन रही है। अभी सेना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना की ड्रेस को पहना। 2017 में नवभारत आपके अखबार में कहा गया था, 2019 में भी कहा गया था कि सेना का ड्रेस कोई भी नहीं पहन सकता, पॉलिटिसाइज नहीं कर सकता। उसके खिलाफ 3 महीने की सजा, 140 और 171 धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री और आम जनता के लिए कानून अलग अलग है? ये भी सवाल जनता पूछ रही है, 136 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। तो जब ये अप्रोच पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए अलग हो जाता है, भारत के आम आदमी अजय वर्मा जी, मैं आपसे आपने मुझे ज्ञान का सागर कहा। मैं ज्ञान का सागर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको भी बताना चाहती हूं और अपने दर्शकों को भी। भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की पॉपुलेशन अमेरिका की से 32% है। यानी कि अमेरिका की पॉपुलेशन भारत से 32% है। जितने लोग भारत में, उसके 32% अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अमेरिका में जो रेप होते हैं ना, वो भारत से 350% ज्यादा हैं। तो अगर वीरदास जी ये कह रहे थे, अब वो कॉमेडी कर रहे थे, ये सच है। वो सटायर कर रहे थे, ये बिल्कुल सच है। और हर किसी को, मैं इस बात की बहुत हिमायती हूं कि हर किसी को फ्री स्पीच की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन क्या फ्री स्पीच के लिए कोई भी दायरे नहीं होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन भी जब कहता है तो वो ये कहता है कि योर फ्री स्पीच इज फ्री स्पीच अप अंटिल इट बिगिंस टू हर्ट समबडी एल्स। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि 350% रेप अमेरिका में भारत से ज्यादा हैं। तो अमेरिका के नंबर्स भी अगर वीरदास जी देख लेते तो शायद उनका ज्ञान भी बढ़ जाता और देश दुनिया का ज्ञान भी वो बढ़वा देते। अमित मालविया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अजय वर्मा जी ने अभी इतनी बड़ी बात कही कि यहां
हम जो पद्मश्री देते हैं, हम जो अवार्ड्स देते हैं, वो हमने उनका स्तर गिरा दिया है। अब सेडिशन जिसके ये खिलाफ है, कहते हैं कंगना रनौत पे लग जाए, पद्मश्री उनका वापस हो जाए। क्यों? कंगना रनौत को भी फिर फ्री स्पीच में कुछ भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए। तब क्यों दिग्विजय सिंह जी को अच्छा नहीं लगा? तब क्यों शशि थरूर जी को अच्छा नहीं लगा? तब क्यों कपिल सिब्बल जी को अच्छा नहीं लगा? तब तो कोई ट्वीट नहीं आया, सब कह रहे थे सेडिशन में अंदर कर दो इनको। नाविका जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने बहुत सारी चीजें कही, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, लेकिन उनकी बातों में एक भी ऐसा पहलू नहीं था जिस पे बहस आधारित करी जा सके। पहले हम वीरदास की बात करते हैं। वीरदास ने जाके अमेरिका में जो कहा, आप उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत उन बातों को कहने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच अनक्वालिफाइड नहीं है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगाए थे। ऐसे में अगर वीरदास ने जो कहा और उससे कुछ लोग आहत हैं, तो वो उनका जवाब संवैधानिक तरीके से, कानूनन तरीके से या अपनी बात रखकर दे सकते हैं और इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वीरदास को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जो लोग उनके विरोध में हैं, जो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनको भी उतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरी बात, और आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े लोगों के सामने रखे हैं, अगर आपको जाके भारत को विदेश में जलील करना है तो कम से कम सच तो बोलिए। आप अमेरिका में जाकर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जबकि अमेरिका की आबादी 1/4 होने के बावजूद वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस हमसे कई कई गुना अधिक है। और आपने 350% का जो आंकड़ा दिया, वो अपने आप में पूरी कहानी को बयान करता है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जिस प्रकार से इस बयान के समर्थन में सामने आए हैं, वो बड़ा विषय है कि क्या आज कॉमेडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल के पॉलिटिशियंस कॉमेडियन बन के रह गए हैं क्या? ये क्या राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से अभाव दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इस प्रकार के तमाम बेतुके बयान देते रहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अब अपनी राजनीति ऐसे लोगों के आधार पर करेगी जिनका समाज में जो भूमिका है वो लोगों को मनोरंजन पहुंचाने तक का है? उसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी का अब एजेंडा सेट कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मैं आता हूं कंगना रनावत की बात पे। मैंने कंगना रनावत का बयान सुना। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद आजादी मिली। उन्होंने इसको और अधिक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन एक विचार है कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, कि आप दिमाग से कब आजाद हुए। कुछ लोग 1947 में हुए, कुछ लोग जब बांग्लादेश बना तब हुए, कुछ लोग शायद 2014 में हुए। ये कंगना रनावत की अपनी राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनके खिलाफ बगावती सुर में खड़े हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि कंगना रनावत के बयानों को लेके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बहुत तेज मिर्ची लगी है और स्वाभाविक सी बात है, वो तीखी बात करती हैं। अंत में मैं पद्मश्री अवार्ड्स की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि इन अवार्ड्स की हैसियत इतनी कम हो गई है कि लोग इनको लेना पसंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में तुलसी गौड़ा से लेके मजम्मा तक ऐसे तमाम लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए जो शायद कभी अपने प्रदेश की राजधानी में भी नहीं पहुंचे होंगे। वो ग्रासरूट लेवल पे काम करने वाले लोग थे। पहले के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, गांधी परिवार के दरबार के जो लोग हिस्सा होते थे, जो उनके डेंटिस्ट होते थे, जो उनके डॉक्टर होते थे, जो गांधी परिवार को नाच गाना करना सिखाते थे, जो कुछ पत्रकार ऐसे होते थे जो कांग्रेस की दलाली करते थे, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जाता था। तो आज जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है पद्मा अवार्ड्स में, जब देश के कमजोर वर्ग के, पिछड़े समाज के लोगों को
उनके काम के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो कांग्रेस को इससे परेशानी है। और अंततः हमने बार बार इस देश में सुना कि एक अवार्ड वापसी गैंग था जो हर छोटी बात पे, हर राजनीतिक मुद्दे पे अवार्ड वापस करने पहुंच जाता था। आप जानती हैं ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो इन अवार्ड्स को डिजर्व नहीं करते थे। ये वो लोग थे जिनको ये अवार्ड उनको गांधी परिवार की गुलामी और दलाली करने के लिए दिया गया था। इसलिए जब जरूरत पड़ी कांग्रेस को और गांधी परिवार को, तो ये लोग अपना अवार्ड वापस करने के पहुंच जाते थे। जिन लोगों ने अपने जीवन के 50-60 साल सामाजिक जीवन में दे दिए और अब उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, वो लोग कभी इस मेहनत की कमाई और रिकॉग्निशन को वापस नहीं करेंगे। जिन लोगों को कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से अवार्ड दिया, वही लोग अवार्ड वापसी गैंग का हिस्सा है। तो ये हमें ना बताएं कि इन अवार्डों की महत्ता कम हुई है या बढ़ी है। पूरा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है। जयचंद इस देश में पहले भी रहे हैं, वीरदास उसमें एक नया एडिशन है, और कांग्रेस पार्टी के वो सभी नेता जो वीरदास के बयान को सही ठहरा रहे हैं, जो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, वो सब भी लोग जयचंद ही हैं। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के इस चरित्र को समझ गई है, इसीलिए कांग्रेस लगातार कई वर्षों से विपक्ष में बैठी हुई है।